अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मिनट का काम 4-5 दिन में अगर कोई करे तो उसे आप शायद बेवकूफ़ी कहेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस समझाने लगा हूँ। ये जो गुठली आप देख रहे हैं, ये मैदे आंतों को बोझल करती है, सख्त होती है, शकील होती है, देर हज़म होती है। ये ना सिर्फ निज़ाम हज़म पे बर्डन बनेगी बल्कि त्रिफला के असल ख़वास को भी कम करेगी, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खूबियाँ हैं, वो उसके पल्प के अंदर हैं, ना कि उसकी गुठली के अंदर। मैंने देखा है अपन साथ स्टोर पे बाज़ औक़ात जब कोई नुस्खा वगैरह बनवाने जाएँ तो कोई आके कहता है हमें 50 का 100 का त्रिफला बना दें, तो वो ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेंगे, उसे ग्राइंडर में से निकाल देंगे, बस ऐसे ही चुटकी में त्रिफला तैयार। अब कल का सारा दिन तकरीबन इस पे ख़र्च हुआ है। हरड़ और बेड़े का पोस्त हमने अलग किया, उसे ठोकर लगाई, उसकी सारी गुठलियाँ अलहदा की। आंवला मुकशर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा गुठलियाँ नहीं होती, लेकिन उसमें से भी ये चुन चुन के सारी गुठलियाँ निकालनी। कल का सारा दिन लगा है, गुठलियाँ निकाली हैं, अच्छे से इसे साफ़ सुथरा किया है। और अब इसे धोएंगे, धो के इसे खुश्क होने के लिए फैला देंगे। तकरीबन 2-2.5 दिन में अच्छी तरह ये खुश्क होगा। फिर इसे अच्छे से ग्राइंड करना है और रोगन बादाम के साथ चर्ब करना है, यानी 4 दिन तकरीबन इस प्रोसीजर में लग जाते हैं, कभी 3 दिन लग जाते हैं, और अच्छी खासी इस पे मेहनत होती है। तो इस सारी मेहनत के पीछे कुछ वजूहात हैं। यहाँ पे आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया। ज़्यादातर लोग तो नहीं कहते, क्योंकि मैंने इसका सारा जो प्रोसीजर दिखाया हुआ है उसमें सारी मेहनत नज़र भी आती है, तो मेहनत का अंदाज़ा होता है। बाज़ लोगों को जब इसकी मैं कीमत बताता हूँ, पूछते हैं जी त्रिफला आपका बना हुआ मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। कितने का? इतने का। ये तो इतने का मिल जाता है, ये तो इतनी सस्ती चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ भई आप वहाँ से ले सकते हैं। बल्कि अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि द्रास पे आप सर्च करेंगे तो 300-400 रुपये में भी आपको वो 100 ग्राम मिल जाएगा। तो या आप ख़ुद बना लें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता बन जाएगा। अगर कोई बंदा इस पे वैल्यू ऐड कर रहा है, अपना वक़्त लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसे उस मेहनत का माकूल मुआवजा मिलेगा तो वो मेहनत करेगा, वरना नहीं करेगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से त्रिफला बनाते हैं इसी तरीक़ाकार से, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनाते हैं। फिर रोगने बादाम के साथ इसे चर्ब करते हैं, या अगर आपके पास रोगने बादाम मुयस्सर नहीं है, देसी घी के साथ भी चर्ब कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि आपको ये दिखाना कि ये सारी जो गुठलियाँ अगर उस दवा के अंदर ही पिस जाएंगी तो दवा के ख़वास कैसे रहेंगे। वैसे बुनियादी तौर पे कोई इतना खुशगवार जायका नहीं होता त्रिफले का, तो अगर आप गुठलियाँ भी साथ ही ग्राइंड कर देंगे फिर तो पंजाबी में कहते हैं फिर तो पैगियाँ पूरियाँ। तो ये एक बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसमें हरड़ बेहतरीन मुलय्यिन है, बेड़ा वो काबिज़ होता है, और जो काबिज़ चीज़ें वो मैदे आंतों को ताकत देती हैं। यानी हरड़ साफ़ करेगी मैदे आंतों को, बेड़ा मैदे आंतों को ताकत देगा, आंवला वो मुकव्वी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है। इन तीनों चीज़ों का जब हम एक मुरक्कब बनाते हैं तो इसमें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं, बदन को ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन को, सोज़श को दूर करेगा, मैदे आंतों को ताकत देगा, गैस तबख़ीर के मसले को हल करेगा, पुरानी कब्ज़ को ये ख़त्म करेगा, पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, खून को साफ़ करेगा, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जिस्म से फालतू चिकनाइयों को, ज़ायद फ़ैट को ख़त्म करेगा, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और ओवरऑल वेलनेस को बेहतर बनाने में ये बहुत ही मौसर साबित होगा। जिल्द की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दांतों को, मसूड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बाल घने लंबे मजबूत होंगे, गिरना बंद होंगे, वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उनकी रोकथाम होगी। अगर जीनियाती तौर पे मसला है, मतलब ख़ानदानी तौर पे बचपन से ही किसी के अगर सफ़ेद बाल हैं तो उसमें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा, जैसे मेरे बचपन से ही सफ़ेद है। तो बहरहाल मैं वो डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, जिसमें मैंने सारे औज़ान बताए हैं, कंप्लीट वो तैयारी का सारा प्रोसीजर दिखाया है। बल्कि इस पे तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी मेरी वीडियोस बन चुकी हैं, गाहे बगाहे मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रोशनी डाली है। उन सब के लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इस पर मुख्तलिफ़ जो सवाल व जवाब इसके मुतल्लिक़ किए जाते हैं, इसकी इफ़ादियत, इसके ख़वास और अफ़ाल के बारे में
ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो जो मैंने अपना प्रोसीजर दिखाया उससे कुछ लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये तो 3 फल का मुरक्कब है, आपने तो इतनी सारी चीज़ें गिन दी। वो दरअसल 3 फल ही हैं। हरड़ में मतलब हरड़ जर्द भी हम लेते हैं, हरड़ काबली भी लेते हैं और हरड़ स्याह भी लेते हैं। तो वो तीनों किस्म की मिला के एक ही फल हो गया, यानी हरड़ है वो। और दूसरी चीज़ है बेड़ा, तीसरी चीज़ है आंवला। लेकिन मैं आपको एक मज़ीद सादा और आसान करके बता रहा हूँ, आप कहीं से भी ना ख़रीदें, आप ख़ुद बनाएं। इसमें किसी चीज़ को मुबहम नहीं रखा गया, सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हैं। आप सिंपली बस हरड़ जर्द ले लें, बात ख़त्म। हरड़ जर्द ले लें, क्योंकि जब आप पंसार से जर्द लेंगे ना तो उसमें काबली भी होंगी, वो मोटी मोटी भी होंगी, तो उन्हीं का नाम काबली है बस, हरड़ जर्द। तो ये छिलका उतारा हुआ हरड़ जर्द का तकरीबन आपने ले लिया 500 ग्राम। वो पहले जितनी भी थी छिलका उतारा हुआ तकरीबन 500 ग्राम, और छिलका उतारा हुआ भेड़े का तकरीबन 500 ग्राम, और इन दोनों के वज़न के बराबर ये आप लेंगे आंवला 1 किलो, और इसमें 300 ग्राम ये हरड़ स्याह आपको डाल लेनी है। ये छोटी हरड़, इसे हरड़ स्याह या जांग हरीड़ भी कहते हैं, ये डाल लें। अब इसी तनासुब से आप इसको कई गुना कम करके बनाना चाहें तो बना लें, कई गुना ज़्यादा करके बनाना चाहें तो बना लें। इन सारी चीज़ों को गुठलियाँ दूर करके, साफ़ सुथरा करके, धो के, खुश्क करके, ग्राइंड करके, पीस के जब आपने पाउडर बना लेना है तो फिर आपने हाथों को देसी घी लगा लगा के ये सारी दवा को मल लेना है, या आपने रोगन बादाम अगर खालिस आपको मुयस्सर है तो वो हाथों को लगा लगा के इसे चर्ब कर लेना है। चर्ब कर लेना है मतलब इस तरह से मल लेना है। 1 किलो जो पाउडर है आपके पास उसमें 20-25 ग्राम देसी घी या रोगन बादाम काफ़ी रहेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऑयल के साथ क्या होगा, देसी घी है या रोगन बादाम है, इसकी इफादियत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तीनों फल आखिरकार हैं खुश्क ही मजमूई तौर पे। तो जब हम इसे चर्ब कर लेंगे, एक तो इसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आसान हो जाती है, फ़वाइद में सरीउल असर हो जाता है, और दूसरा ये कि इसकी खुश्की जो है वो भी कदरे कम हो जाती है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि इस कदर एहतमाम के साथ भी त्रिफला जब हम बनाते हैं उसके बावजूद वो खाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अपने अंदर कड़वाहट का अंसर रखती हैं। ख़ास तौर पे जो आंवला है उसे ग्राइंड भी करें तो उसका बड़ा स्मूथ पाउडर नहीं बनता, तो ये खाने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना होता है। तो मैं कहता हूँ, बल्कि मैं बाज़ औक़ात लेबल पे लिख भी देता हूँ, वैसे भी बता देता हूँ कि भाई इसे मुंह में डाल के आपको निगल लेना है। रोज़ाना असर टाइम छोटा तकरीबन पौना चम्मच वो मुंह में डालें और उसे निगल लें। फिर भी कुछ नाजुक मिजाज लोगों को अगर खाना ज़्यादा मुश्किल मालूम हो तो ये 1 कप पानी में आप छोटा पौना चम्मच रात को भिगो दें और सुबह को खाली पेट नथार के पानी पी लें। तो इस तरीक़ाकार के साथ इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। कसीफ़ अज्ज़ा वो नीचे बैठ जाते हैं और उसके लतीफ़ असरात वो पानी में आ जाएंगे और उससे आपको इंशाल्लाह भरपूर इफ़ादियत हासिल हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। कोई आपका सवाल हो तो पहले तो आप कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वो साबका वीडियोस देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपकी कोई राय है इस सिलसिला में या आपका अपना कोई मखसूस फार्मूला, जैसा कि मैं वजाहत कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ इसका कम्बिनेशन बनाया हुआ है, इसमें कई तरह के लोग इजाफे भी करते हैं और इसके तनासुब के साथ भी कई तरह की छेड़छाड़ करते हैं। तो आपके तजर्बे में इस सिलसिला में अगर कुछ अच्छा है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।